मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज आपके समक्ष लेके आई हूँ तीज व्रत कथा, हरतालिका जिसे बोलते हैं, हरतालिका व्रत कथा सुने और आनंद लें, अभीष्ट फल की प्राप्ति करें। तो सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ माता गौरा से उनके पूर्व जन्म की कथा को उन्हें स्मरण कराने के लिए, पूर्व जन्म के कथा को स्मरण कराने के लिए माता गौरा को सुनाया था। तो माता गौरा को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया था, वही मैं आपको सुना रही हूँ। आप लोग सुने, आनंद लें। तो सुनिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे गौरा, तुम पिछले जन्म में राजा हिमवान की पुत्री थी। राजा हिमवान की अलौकिक पुत्री थी तुम जब 5 वर्ष की हुई, 5 वर्ष की होने के उपरांत से ही तुमने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या में तुम इतनी लीन हो गई कि 5 से 12-16 वर्ष की हो गई तो पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। तुम अपने तपस्या में ही लीन रहती, कभी निराहार, कभी बिना भोजन के, तो कभी बिना जल के। 12-12 वर्ष तुमने बिना जल के और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में, धूप में, प्रचंड धूप में तुम तपस्या करती थी अपने शरीर को जला करके। और माघ महीने की ठंडक में तुम जल में खड़ी होकर के तुमने तपस्या किया। सावन मास के मूसलाधार बारिश में खड़ी होकर के तुमने तपस्या किया। बहुत ही घनघोर तपस्या तुमने किया। ऐसा करते करते समय भी कब बीत गया तुम्हें पता ही नहीं चला। राजा हिमवान को बड़ी चिंता रहती कि हमारी पुत्री तो तपस्या में सूखती जा रही है, मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन तुम किसी की मानती ही नहीं, तपस्या में ही लीन रहती। तो तपस्या इतनी तुम्हारी पूर्ण हो गई कि भगवान विष्णु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो नारद जी से संदेशा भेजवाते हैं कि हे नारद, जाकर के राजा हिमवान के यहाँ संदेश दे दो कि मैं पार्वती की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और उनसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी हिमवान के यहाँ आते हैं और बताते हैं कि हे राजन, अपनी पुत्री का विवाह अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु से कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपकी पुत्री से बहुत ही प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही घनघोर तपस्या किया है। राजा हिमवान तो प्रसन्नता के मारे झूम उठते हैं। वो सोचते हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य मेरे घर चल के आया है, इससे बड़ा कहाँ कोई सौभाग्य है। मुझे कुछ अब सोचना ही नहीं है। और वो ढिढोरा पिटवा देते हैं पूरे राज्य में कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने जा रहा हूँ। और तैयारी शुरू कर देते हैं। और तैयारी के साथ साथ जब उन्हें याद आता है, उन्हें स्मरण होता है कि हमारी पुत्री है तो कहाँ है, पुत्री उनकी तपस्या में लीन है। वो तपस्या में लीन रहने के कारण वो सोचते हैं ठीक है, उसे बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम्हारे कानों तक ये बात पहुंचती है कि मेरे पिताजी भगवान विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते हैं, तो तुम हैरान हो जाती हो, दुखी हो जाती हो, संकट से तुम्हारा हृदय सूख जाता है। तुम सोचने लगती हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तुमने तो मुझे ही वर्ण कर लिया था। तुम्हारी तो तपस्या मुझ में लगी हुई थी, तो तुम बहुत ही चिंतित थी। तुमने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो एक ही रास्ता है कि मैं करूंगी तो करूंगी, भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। तो अब क्या हो, अब तो राजा हिमवान तो अपना संकल्प ले चुके हैं कि विवाह करना है तो भगवान विष्णु से करना है। तुम चिंतित हो गई तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी एक सखी ने देखा। सखी ने जब चिंता तुम्हारी देखी तो उस सखी ने कहा कि पार्वती, बताओ तुम्हें कौन सी चिंता पड़ी है, क्या समस्या आ गई है, तुम मुझे बताओ। अब कभी तुमको इतना चिंतित मैंने देखा नहीं। कौन सा हृदय पर पहाड़ टूट पड़ा है कि तुम इतनी व्यथा में हो, अपनी व्यथा को सुनाओ मुझे। तब तुम उस सखी को अपनी सारी व्यथा बताती हो कि मैं भगवान भोलेनाथ को चुन चुकी हूँ, मैं भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हूँ, उन्हीं को मैंने वर्ण कर लिया है, अब मैं विष्णु भगवान से विवाह नहीं कर पाऊँगी। तो
वो कहती है इतनी सी बात, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा तो जब चाहो जहाँ चाह वहीं राह है। अगर तुमने संकल्प ले ही लिया है तो भगवान तो स्वयं आ जाएंगे तुम्हारे पास। काहे की चिंता, चिंता छोड़ो, तुम अपने साधना में लीन हो जाओ। जो भी साधनाएं बाकी हैं उन्हें संपन्न करो। और तुम्हें ले करके वो एक चली जाती है बहुत बड़े गुफा की तरफ है, पहाड़ों की कंदराओं में लेके चली जाती है। उस कंदरा में ले जाती है जहाँ पे कोई खोजने पे नहीं पाएगा, और ले जाके वहाँ तुम्हें छोड़ देती है। तुम वहाँ तपस्या में लीन हो जाती हो। तपस्या में जब तुम लीन हो जाती हो तो अब इधर तो राजा तैयारी में लगे हुए हैं। राजा जब तैयारी में लगे हुए हैं, इधर तुम्हारी तपस्या संपन्न हो रही है। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गए और वो सहेली सखी तुम्हारी तो चली आई। सखी जब चली आई तो तुम अपना आराम से तपस्या करने लगी। तपस्या में लीन हो गई, कितना दिन गुजर गया तुम्हें पता ही नहीं चला। जब करते करते एक दिन आया, तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि मुझे इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा हुई कि तुम्हें इस प्रकार तपस्या करनी चाहिए। तो तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने रेत का शिवलिंग बना करके, पार्थिव बना करके तुमने फूल बेलपत्र अक्षत सारे पंचोपचार से तुमने पूजन किया और पूरा दिन भजन कीर्तन किया, सारी रात जागरण किया। इस प्रकार करने के बाद तुमने रात्रि के अंतिम पहर में तुम जागरण कर ही रही थी कि मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तुम्हारी यह अखंड तपस्या देख करके। मैं प्रसन्नता के मारे तुम्हारे पास सामने खड़ा हो गया और मैंने तुमसे कहा कि हे पार्वती, क्या चाहिए तुम्हें, तुम बता दो, मनोवांछित फल देने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने कह दिया कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे से प्रसन्न हैं, मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लें। आप मुझे अपनी वामांगी बना लें, अपनी अर्धांगिनी बना लें। इस प्रकार जब तुम कहती हो तो मैंने कह दिया कि जाओ, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी सारी वचन को स्वीकार करता हूँ और मैं यह कह करके मैं कैलाश चला जाता हूँ। मैं इधर कैलाश चला जाता हूँ। तुम अपना जो भी प्रहर बाकी है, रात्रि का पूजन अर्चन वंदन रात्रि पूर्ण रात्रि करती हो और सुबह उस पार्थिव को ले जा कर के समर्पित गंगा माता में विसर्जित करती हो। विसर्जित करने के बाद पारण वगैरह करती हो। बहुत ही विधि विधान से करने के बाद तुम्हारा पारण होता है और पारण हो करने ही वाली होती हो। तैसे तुम्हारे पिताजी हिमवान खोजते खोजते तुम्हें उस कंदरा के पास आ जाते हैं। कंदरा के पास जब राजा हिमवान आ जाते हैं तो राजा हिमवान तुम्हारी दशा देख करके, सूखा हुआ शरीर देख करके, तपस्या में लीन, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गौरा, तुमने ये क्या किया। तुम्हें वो रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं, हृदय से उन्हें दुख हो जाता है, उनके अश्रुधारा बहने लगती है। जब अश्रुधारा बहने लगती है तो तुमने कहा, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तो तपस्या में लीन थी, मुझे कोई संकट नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप क्यों परेशान होते हैं। राजा हिमवान से तुम कहती हो कि पिताजी, अब मैं इसी शर्त पे आपके साथ चलूँगी कि मेरा विवाह आप भोलेनाथ से कर दें। भोलेनाथ ने वचन भी दे दिया मुझे प्रसन्न होकर के कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। हे राजा हिमवान जब ये वचन सुनते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और मान जाते हैं। माता पार्वती तुम्हारी बात को वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और सहर्ष स्वीकार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है पार्वती, चलो तुम्हारा विवाह भोलेनाथ से ही करूँगा। मैं उसी दिन ही मैंने कह दिया, रात में कह दिया था कि तुम जो भी नारी, जो भी युवती इस व्रत को, तीज के व्रत को करेगी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस विधि विधान से पूजन अर्चन वंदन करेगी, जागरण करेगी, व्रत उपवास करेगी, उसकी सारी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूँगा, उसे मनवांछित वर दूंगा और उसकी अखंड सौभाग्य की रक्षा करूँगा। यह मैंने कह दिया था और वही हर लोकों में होगा। तो अभी भी बहनें ये चला आ रहा है,
हम लोग इस व्रत को करते हैं, आप भी करती हैं। करिए, आनंद पूर्वक करिए, हर्ष उल्लास से करिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लेश मात्र कमी मत करिएगा। और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और करते ही हैं, वो भोले भंडारी हैं ही। तो इस तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हर हर महादेव।